इस समय पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, सभी जगहों पर बरसात जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर पंजाब का जिक्र किया जाए तो इसको लेकर जो है इस समय हमारे साथ राणा इंद्र प्रताप मौजूद हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार जो जीते थे पंजाब में भारी बहुमत के साथ, उन्होंने पानियों का मुद्दा किस तरीके के साथ जो पंजाब में इस समय नहीं हल हो पा रहा है, लोगों के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। आज उन्होंने सरकार के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी, वो मुलाकात भी मंत्री से, लेकिन फिर भी हल नहीं निकल रहा। पूरा मामला क्या है उन्हीं से जानते हैं। इंद्र सर, पूरा मामला क्या है, किस एरिया के आपने बेसिकली जिक्र किया है? देखो, सारा इलाका जितना भी हरीके से अपस्ट्रीम अप टू पोंग डैम अप टू पठानकोट बनता है, क्लोज टू 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर की लंबाई होगी कम से कम। इस सारे एरिए में जितना भी बारिश का पानी आता है या पोंग डैम से पानी रिलीज होता है, इस ब्यास दरिया के थ्रू हरी के आते हैं और फिर वहाँ से चाहे राजस्थान को डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर ये आगे पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट चल जाता है सरप्लस। तो ये पानी पिछले 15 दिन में 13 लाख क्यूसिक पानी आया। सरकार ने हरी के डैम जो पंजाब सरकार के कंट्रोल में है उसमें से सिर्फ 6 लाख क्यूसिक पानी रिलीज़ करा गया। 7 लाख क्यूसिक पानी रिलीज़ नहीं करा गया। वो 7 लाख क्यूसिक पानी के कारण जो पानी है वो लोगों के खेतों के अंदर जा रहा है और उनकी फसलों की बर्बादी हो रही है। कई हजारों एकड़ बर्बादी हो चुकी है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करा गया तो ये कई लाख एकड़ों में पहुंच जाएगी अगले 3 से 5 दिन में, क्योंकि बारिश आने अगले 2-3 दिन में अलर्ट है। हिमाचल में भी, वो भी बाड़ी ब्यास में आना है और पोंग डैम का लेवल डेंजर लेवल के ऊपर पहुंच रहा है, वो भी आना है। तो ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि इसको रिलीज करे, अदरवाइज आपने मुलाकात की है किसी मंत्री के साथ? आपने कहा मैंने मुलाकात की है, हल नहीं निकल पा रहा है, हालांकि आपको भी पंजाब के लोगों ने चुना है। तो एज पर उससे देखा जाए तो आपने जब मुलाकात की तो उसमें कुछ सट्टा नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मंत्री जी कहते हैं हम विचार करते हैं, स्टडी करते हैं इसको। मैं कहा स्टडी आप बाद में करना, सोल्यूशन एक ही है। मैं अगर प्रॉब्लम लेके जाता हूँ तो मैं साथ में सोल्यूशन भी लेके जाता हूँ। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, सोल्यूशन इसका सिर्फ रिलीज ऑफ वाटर है और कोई सोल्यूशन। इस पूरे मामले पे उन्होंने कोई फैसला ही नहीं सुनाया। कहते विचार करते हैं, देखते हैं, सेक्रेटरी साहब के साथ बात करते हैं। तो मैं कहा जी मंत्री आप और सेक्रेटरी ने क्या करना है। सर, इससे हटकर अगर बात की जाए तो इस समय दिल्ली में, हालांकि मेरे साथ आज तो सिर्फ पंजाब का जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला हड़ों का है, इसके ऊपर डिस्कस सर। अब आपका अगला स्टैंड जो है इसमें क्या रहेगा अगर वो नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आप भी चुने हुए नुमाइंदे, तो आपकी तरफ से किस तरीके का इनिशिएटिव कि आप अपने तौर पर भी, आप और राणा गुरजीत जो है लगातार वो कई तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमेशा उठाते रहते हैं, और चाहे वो MSP की बात हो, वो तो विधानसभा में भी ललकार के बोलते हैं कि हम भी देने को तैयार हैं। हमने चाहे MSP की बात हो वो भी कही है, और जहाँ तक पानियों की बात करें, मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ही इस करके है ताकि मुख्यमंत्री साहब की नॉलेज के अंदर ये चीज़ आए, शायद आज तक आई नहीं है, ताकि वही इसके ऊपर कोई कॉल ले सके अगर नीचे के अफसर इसके ऊपर कॉल नहीं ले रहे। ताकि तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैं तो अपने इलाके के साथ खड़ा हूँ। कंट्रोल ऑफ हरी के डैम मेरे हाथ में तो है नहीं, वो तो सरकार के हाथ में है। मैं तो अपने इलाके के साथ खड़ा हूँ। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट, ज़रूरत मेरे इलाके को होगी वो मैं पूरी करूँगा। बट अगर ये नुकसान होता है, बाद में सरकार ये नहीं कह सकती कि ये बारिश के कारण हुआ है या एक्सेस पानी ऊपर से BBMP ने रिलीज़ करा है उसके कारण हुआ है। असलियत ये होगी कि ये पानी हमने आगे नहीं रिलीज़ किया उसके कारण है। सर, वोट चोरी का एक मैं सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। जिस तरीके के साथ सब जगह ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है वोट चोरी को लेकर, हरियाणा में कहा गया है, और हालांकि कांग्रेस के एक विधायक ने कल बोला कि हम मोहाली में, बलवीर सिद्धू ने, कि मैं भी सर्वे करा रहा हूँ। पंजाब में तो नहीं कहीं हुआ। जो कांग्रेस प्रधान है राजा वड़िंग, वो भी लगातार ये बात बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन संसद में गूंज इसी की है, विपक्ष इकट्ठा होकर इसी मुद्दे को लेकर। आप इसको क्या सोचते हैं? मैं कह सकता हूँ मेरे इलाके में नहीं हुआ। नहीं,
धन्यवाद सर। तो जाहिर है दावा ज़रूर किया उनके इलाके में नहीं हुआ, लेकिन मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। वो बाढ़ों के मुद्दे को लेकर लगातार कह रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान जो है पंजाब का हो सकता है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।